बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ईडियम के बारे में। ईडियम को अंग्रेज़ी ज़ुबान में इडियोमैटिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ईडियम को इडियोमैटिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। हम आते हैं इसकी तारीफ़ की तरफ कि ईडियम जो है वो एक एक्सप्रेशन है या वर्ड है या फिर वो फ्रेज है दैट हैज़ फिगुरेटिव मीनिंग, यानी कि ये या तो कोई एक्सप्रेशन है या वर्ड है या फिर फ्रेज है जिसके जो मीनिंग्स हैं वो ज़ाहिर नहीं है, फिगुरेटिव है, हिडन है। कन्वेंशनली जो रवायती तौर पे अंडरस्टूड बाय नेटिव स्पीकर्स, जो हमारे अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं, जो मुकामी नेटिव स्पीकर्स, जो मुकामी अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं, वो इसे समझ लेते हैं क्योंकि जो ईडियम्स हैं रोज़मर्रा में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लेकिन जो दूसरे ममालिक के लोग हैं या अंग्रेज़ी ज़ुबान को जो सानवी ज़ुबान के तौर पे सीखते हैं या हमारे स्कूलों के जो बच्चे हैं, उनके लिए ईडियम्स को याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसकी एक वजह ये भी है कि जो हमारी दरसी कुतब हैं उनके अंदर जो ईडियम है वो इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि हमने या तो साइंस की किताबें पढ़नी हैं या दूसरे ऐसे मज़ामीन पढ़ने हैं जिनके अंदर जो ईडियम है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन बोलने के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ड्रामों के अंदर, फिल्मों के अंदर, वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं जो ईडियम्स हैं, इन अदर वर्ड्स ईडियम्स डू नॉट मीन एग्जैक्टली व्हाट द वर्ड सेज, कि जो अल्फाज होते हैं अगर हम उनका लुग़वी तर्जमा कर लें तो वो मानी नहीं दे रहे होते, बल्कि दे हैव हाउएवर हिडन मीनिंग, उनके अंदर कोई जो मानी है वो छुपा हुआ होता है। तो हर ईडियम जो है उसके पीछे कोई ना कोई पुरानी स्टोरी होती है, या तो लोगों को वो स्टोरी एग्जैक्टली पता होती है या बाज़ औक़ात उसके बारे में ये भी नहीं पता होता कि इसका ओरिजिन क्या है, ये कैसे ईडियम शुरू हुआ और कैसे जो मकबूल हुआ। तो जैसे ये किक द बकेट, बज़ाहिर इसका तर्जमा अगर हम करें, लिटरल मीनिंग करें, अगर हम लुग़वी इसका तर्जमा करें तो इसका मतलब ये है कि जो बकेट, बकेट कहते हैं बाल्टी को और किक कहते हैं पाँव से उसे मारना, यानी लात मारना, बाल्टी को लात मारना। अब स्पिल द बीन्स, बीन्स हम किसे कहते हैं? फलियों को। और स्पिल का मतलब ये है कि अपनी जो फलियां हैं या किसी भी किस्म का जो अनाज है उसे गिरा बैठना। अब इसके अगर हम लुग़वी मीनिंग देखते हैं, लिटरल मीनिंग देखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। जो नेटिव स्पीकर जो हैं, जो मुकामी अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं, उसका मीनिंग से लेते हैं। जैसे किक द बकेट जो है इसका मतलब है टू डाई, इसका मतलब है मरना। और स्पिल द बीन्स का मतलब क्या है? रिवील द सीक्रेट, यानी कि राज अफशां कर बैठना। राज के ज़ाहिर हो जाने को स्पिल द बीन्स कहते हैं। इसी तरह मर जाने को किक द बकेट जो है वो कहते हैं। अब आप ये देखें कि जो इनके लिटरल मीनिंग है, जो अल्फाज के, वो इनसे बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ हैं। इसके पीछे बहुत सी स्टोरीज़ हैं कि किक द बकेट जो है इसका तर्जमा ऐसा क्यों लिया गया या मीनिंग क्यों लिए गए। इसी तरह इसका भी यही है। जो ईडियम्स हैं, ईडियम या ईडियमेटिक एक्सप्रेशन जो हैं, इनके हिडन मीनिंग्स होते हैं। जब तक हम इनको नेटिव स्पीकर ने जो इनके मानी बताए हैं वो नहीं सीख लेंगे, हम कभी भी उनके जो लिटरल मीनिंग है उनसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये जो अल्फाज हैं वो क्या कहना चाहते हैं। उर्दू के अंदर हम ईडियम को मुहावरा कहते हैं।
उर्दू के अंदर हम ईडियम को मुहावरा कहते हैं। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि रोज़ थोड़े थोड़े ईडियम जो हैं उनके पीछे उनका क्या ओरिजिन है, उनकी हिस्ट्री क्या है, कोई भी जो लफ्ज़ हैं उनके अगर लिटिल मीनिंग हैं तो ये क्यों लिए गए, और उनका जो दूसरा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, जो दूसरा मीनिंग है, वो ऐसा क्यों लिया गया। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि रोज़ जो है थोड़े थोड़े इडियम जो हैं वो करते जाएं और इनको सीखने की कोशिश करें। और आप अगर आपके जहन में आता है कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप भी हमारी मदद करते रहिएगा, हमें बताते रहिएगा कि हम इस सिलसिले को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस सिलसिले को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी आरा जो है वो दे सकते हैं। शुक्रिया।